हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। बच्चों, अभी हम लोगों ने हिंदी व्यंजन में लास्ट में द से दरवाजा, ध से धन और न से नन सीखा था। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं हिंदी व्यंजन में हम लोगों ने कौन कौन से वर्ण पढ़े। तो देखो, क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंग वाला ड यानी कि ड खाली, च, छ, ज, ज और ज खाली, ट, ठ, ड, ढ, वर्ण, त, थ, द, ध, न। देखो, यहाँ तक हम लोगों ने सभी वर्ण सीख लिया। अभी आगे हम लोग प, फिर फ, ब, भ, म, यहाँ तक के लेटर, यहाँ तक के वर्ण हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो अभी हम लोग हमारी टेक्स्ट बुक में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो, नेक्स्ट पेज है हमारा, ये जंगल की दुनिया। क्या है? जंगल की दुनिया। ये दोनों पेज हम लोग गौर से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने बर्ड्स दिख रहे हैं, कितने एनिमल्स दिख रहे हैं। तो चलो बच्चों, अभी हम लोग जंगल की सैर करते हैं। आप लोगों ने जंगल की सैर की होगी, जंगल में घूमे होंगे आप लोग, तो आप लोगों को पता है कि जंगल में क्या क्या दिखता है, क्या क्या देखने को मिलता है, कैसे हम लोग एंजॉय करते हैं, वो सब आप लोगों को पता होगा। देखो, यहाँ अभी हम लोग देखते हैं तो कितने एनिमल दिख रहे हैं और बर्ड्स भी दिख रहे हैं। तो आप लोगों को कौन कौन से एनिमल्स दिख रहे हैं और कौन कौन से बर्ड्स दिख रहे हैं, वो भी आप लोगों को सभी का नाम बोलना है। तो देखो, अभी हम लोग यहाँ से देखें तो ये मोर, बर्ड्स में क्या क्या है? मोर दिख रहे हैं, पैरोट दिख रहे हैं, आगे यहाँ भी चिड़िया है। यहाँ देखो तो कैमल, ऊंट दिख रहे हैं, ये लोमड़ी यानी कि फॉक्स दिख रहे हैं, गिलहरी, रेबिट, ये हिरन, और हिंदी में हम लोग मृग भी बोलते हैं हिरन को। तो ये मृग, लायन यानी कि शेर, हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं उनको? शेर। फिर बंदर। देखो कितने प्राणियों दिख रहे हैं और बर्ड्स भी दिख रहे हैं। तो इस सभी का नाम हम लोगों ने अभी बोला। तो अभी आप लोगों को भी अपनी टेक्स्ट बुक में से देखकर और यहाँ वीडियो में देखो तो भी चलेगा, और सभी प्राणियों का और पक्षियों का नाम आप लोगों को बोलना है। आगे देखते हैं हम लोग प से पपीता। लास्ट में न से नल, बाद में क्या आता है? प से पपीता। तो पहले तो हम लोग ये वर्ण कैसे लिखेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, वो भी हम लोग देखेंगे। देखो, ये 1 लिखा है, वहां से शुरू करेंगे, 2 की ओर बढ़ेंगे, और ये 3 में शिरोरेखा, हिंदी की शिरोरेखा। यहाँ पपीता का पिक्चर दिया है, वो पिक्चर भी आप लोगों को ट्रेस करके पूरा चित्र कंप्लीट कर लेना है। तो अभी
हम लोग पपीता का पिक्चर दिया हो और यहाँ खाली बॉक्स दिया हो तो हमें एग्जाम में लिखना होता है कि पिक्चर देख, चित्र देख के पहला वर्ण लिखो। पिक्चर दिया है और खाली बॉक्स दिया है तो हम लोग पहला वर्ण क्या लिखेंगे? प से पपीता। अभी आगे देखते हैं। फ से फल, फ से फल। कौन सा लेटर है, कौन सा वर्ण है? फ से फल। देखो ये किसका चित्र दिख रहा है? फल का। एक बकेट भरा हुआ है वो हमें दिख रहा है। तो यहाँ देखो ये फ कैसे हमें लिखने का शुरू करना है वो दिखाई दिया है। यहाँ से 1 की ओर से 2 की ओर आगे बढ़ो, फिर 3 की ओर जाओ, बाद में शिरोरेखा। तो अभी यहाँ ये फल का है जो बकेट भरा है वो भी हमें ट्रेस करके पूरा कंप्लीट कर लेना है। आगे तो ये पूरा पिक्चर हमें ट्रेस करके कंप्लीट कर लेना है। फल का ऐसा चित्र दिया गया हो और यहाँ ब्लैंक बॉक्स दिया हो तो हमें पहला वर्ण लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? फ से फल। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग कुछ एक्सरसाइज देखेंगे। देखो एक्सरसाइज 1 क वर्ण पहचानिए और समान वर्ण पर गोला लगाइए। यहाँ सर्कल में क्या दिया है? प दिया है। ये लाइन में हमें प ढूंढना है। यहाँ फ दिया है, ये लाइन में हमें फ ढूंढना है। यहाँ प है और यहाँ फ है। पहचानिए और मिलाइए। देखो यहाँ पिक्चर दिया है, हम लोगों ने अभी ये पिक्चर के नाम बोले। ये क्या है? फल। और ये क्या है? पपीता। तो उनका पहला वर्ण से हमें मैच करना है। तो कैसे करेंगे? देखो ये प है तो पपीता के साथ मैच करेंगे, फल है तो फल के साथ मैच करेंगे। आगे चित्र पहचानिए और उसका पहला वर्ण लिखिए। देखो बच्चों यहाँ फल दिया है, पहला वर्ण अभी हम लोगों ने ब्लैंक बॉक्स में चित्र देख के पहला वर्ण लिखा था, वैसे ही हमें यहाँ पहला वर्ण लिखना है। तो फल है तो पहला वर्ण फ। आगे फल का तो लिखा और यहाँ है पपीता। पपीता का पहला वर्ण प। प से पपीता। आगे यहाँ एक एक्सरसाइज दी है, वर्ण जोड़कर शब्द बनाइए। देखो यहाँ सर्कल में जो वर्ण लिखे वो वर्ण हम लोग यहाँ ब्लैंक में लिख देंगे तो एक पूरा वर्ड बनेगा और वो वर्ड यहाँ जो चित्र दिया है उनका नाम है। तो ये आप लोगों को क्या दिख रहा है? पर्दा, कर्टेन। कर्टेन दिख रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? पर्दा। पहला वर्ण प। ये पढ़ रही है बच्ची, पढ़ने का पहला वर्ण प। ये परी है, परी का पहला वर्ण प। ऐसे ही हम लोग यहाँ देखेंगे ये क्या दिख रहा है? सर्कल में क्या लिखा है? फ। तो यहाँ पिक्चर हम लोग देखेंगे ये क्या दिख रहा है? फवारा, पानी का फवारा दिख रहा है। पहला वर्ण फ। ये है फली, पहला वर्ण फ। ये है फसल, ये है पहला वर्ण
फसल यानी कि हम लोग जो खेत में उगाते हैं और वो खेत में उगे हुए जो कुछ भी दिख रहा है वो उसको क्या बोलते हैं? फसल। आगे एक्सरसाइज 4 दिख रहे हैं, देखते हैं। लिखकर सीखिए। अभी यहाँ हमें प कैसे लिखने का स्टार्ट करना है वो यहाँ दिखाई दिया है। यहाँ प कंप्लीट हो जाता है, बाद में पूरा प यहाँ लिख देना है। यहाँ है फ। कैसे हम लोग शुरू करेंगे वो यहाँ दिखाई दिया है। और फ कंप्लीट हो जाए, बाद में यहाँ कंप्लीटली फ हमें प्रैक्टिस कर लेना है। और जब आप लोग प्रैक्टिस करो तो 2 लाइन के बाहर ये वर्ण जाना चाहिए नहीं। आगे हमारा एक एंजॉय के लिए एक टॉपिक दिया है। यहाँ 1, 2 या 5 रुपए का सिक्का लीजिए और उससे अंगूर का गुच्छ बनाइए, फिर उसमें रंग भरिए। देखो हमें 1 रुपीज का या 2 रुपीज का कॉइन ले लेना है। कॉइन रख के ऐसे सर्कल बना देना है। ऐसे सर्कल बना लेंगे तो एक अंगूर का गुच्छ बन जाएगा, हमें अंगूर का गुच्छ दिखेगा। तो अभी ये अंगूर का जो गुच्छा बना उनमें हमें हमारा मनपसंद रंग भरना है और अंगूर जैसा एक पिक्चर बनाना है। तो अभी ये एक्टिविटी आप लोग घर पे करेंगे। आगे है ब से बतख। किसका चित्र दिख रहा है? ये बतख। ब्लैंक बॉक्स दिया हो और बतख का चित्र दिया हो, पहला वर्ण लिखो तो हम लोग क्या लिखेंगे? ब। अभी ब हमें कैसे लिखने का स्टार्ट करना है वो यहीं दिखाई दिया है। देखो यहाँ इसे हमें ब बनाना है और ये चित्र है वो भी हमें ट्रेस करके पूरा पिक्चर कंप्लीट कर लेना है। ये सब एक्टिविटी हम लोग हमारी टेक्स्ट बुक में करेंगे। आगे है क्या दिख रहा है? घर का चित्र। क्या दिख रहा है? घर का चित्र यानी कि हाउस। हाउस को, घर को हम लोग भवन भी बोलते हैं। तो भ से भवन। भवन का पहला वर्ण भ। ऐसे भ शुरू करेंगे और पूरा भ बनाएंगे। फिर यहाँ भवन का जो पिक्चर है वो भी हम लोग अच्छी तरह से ट्रेस कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा भवन का चित्र। पूरा पिक्चर ट्रेस करके हम लोग मनपसंद रंग भी भर सकते हैं। आगे है म। म से मछली। क्या है? म से मछली। मछली का पिक्चर दिया हो और ब्लैंक बॉक्स दिया हो तो हम लोगों को पहला वर्ण क्या लिखना है? म। म कैसे लिखना है वो यहाँ दिया है। यहाँ पूरा ये पिक्चर है मछली का, वो भी हमें ट्रेस करके उनका पूरा पिक्चर कंप्लीट कर लेना है। तो म से मछली। आगे हम लोग वर्ण पहचानिए और समान वर्ण पर गोला लगाइए। प है तो प ढूंढकर हमें सर्कल करना है। फ है तो फ ढूंढना है। ब है तो
ब, ब है तो प ढूंढना है, म है तो यहाँ म ढूंढना है। ऐसे हमें ये एक्सरसाइज कर लेना है। आगे चित्र पहचानिए और उनका पहला वर्ण लिखिए। देखो अभी हम लोगों ने ब्लैंक बॉक्स में जो पहला वर्ण लिखा था वैसे ही हमें पहले चित्र देखना है, उनका नाम बोलना है। ये क्या है? बकरी। क्या है? बकरी का पहला वर्ण ब। ये है मकड़ी का पहला वर्ण म। ये है भवन का पहला वर्ण भ। ये है पर्दा का पहला वर्ण प। ऐसे ही हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ जो सर्कल में वर्ण लिखे वो वर्ण हम लोग यहाँ लिखेंगे तो पूरा एक वर्ड बनेगा। वो वर्ड यहाँ जो चित्र दिया है वो चित्र का एक नाम है। क्या हुआ? ये किसका चित्र है? बत्तख। तो यहाँ हुआ बत्तख। ये क्या दिख रहे हैं? बर्तन, बरतन। ये है बरगद, बरगद। ये सभी शब्द हम लोग देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सभी शब्द में मात्रा नहीं है और बिना मात्रा के वर्ड्स है। तो ये सभी वर्ड्स हमें पढ़ना आ जाएगा। अभी देखो ब हमने पढ़ा है, त भी पढ़ा है, ख भी पढ़ा है। तो हम लोग अभी एक एक वर्ण करके पूरा वर्ड पढ़ेंगे। पढ़ो आप लोग भी मेरे साथ। ब, त, ख। यहाँ बरतन। ये र नहीं पढ़ा है इसलिए ये वर्ड नहीं पता चलेगा, लेकिन आगे देखेंगे बरगद। यहाँ भी र हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं। अभी हम लोग जो लेटर जो वर्ण पढ़े हैं वो वर्ण का बनाया हुआ वर्ड हम लोग लिखेंगे और पढ़ेंगे भी, पढ़ने की भी ट्राई करेंगे। यहाँ है क्या है? भालू। यहाँ है भरना, यानी कि एक बच्ची है वो बकेट में कुछ भर रही है। ये है भट्टी, यानी कि कुछ आग की एक भट्टी यहाँ हमें दिख रही है। तो पहला वर्ण भ। आगे ये भट्टी, ये भरना, ये भालू। अभी आगे है म ऊपर से बनाना है। ये क्या दिख रहा है आप लोगों को? मटर, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं उनको? पीज। ये है मगर, ये है मटका। मगर यानी कि क्रोकोडाइल, ये मटका। तो भी यहाँ हमारा पूरा ये सभी वर्ड कंप्लीट हो गए। आगे तो यहाँ तक अभी हम लोग सभी वर्ण सीखेंगे और हमारी जो हिंदी की नोटबुक है वो हिंदी की नोटबुक में भी हम लोग सभी वर्ण का 1 पेज में 5 लाइन ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लेंगे। वो हम लोग पहले से करते आते हैं, वैसे ही ये सभी प, फ, ब, भ और म की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। यहाँ हमारा ये लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू।